जय हिंद। आइए देखते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होती है, खाद्य श्रृंखला कैसे चलती है, फूड चेन तथा फूड वेब में क्या अंतर होते हैं, कोई भी पौधे किसी जानवर पे कैसे आधारित होते हैं और कोई भी जानवर किसी पौधे पे कैसे आधारित होते हैं। देखिए, सभी जीवित प्राणियों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है जिनसे वे अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन भोजन में ऊर्जा कहाँ से आता है, आइए इनके बारे में देखते हैं। देखिए, सूर्य एक ऊर्जा का बहुत ही बड़ा स्रोत माना जाता है। हरे पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा सूर्य के प्रकाश से एनर्जी लेते हैं और अपने भोजन को तैयार करते हैं। और भोजन तैयार करने के बाद कुछ अपने पत्तियों में और कुछ अलग अलग भागों में क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। और उन्हीं पौधों को जो हमारे हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जीव होते हैं उन्हें खाते हैं और खाने के बाद उन पौधों से अपने एनर्जी को प्राप्त करते हैं। और जो हर्बीवोरस जीव होते हैं यानी शाकाहारी जीव होते हैं उनको कौन खाता है, तो कार्निवोरस यानी मांसाहारी जीव खाते हैं और हर्बीवोरस को खाने के बाद अपने एनर्जी को क्या करते हैं, उन लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो ओमनिवोरस जीव होते हैं वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीव को क्या करते हैं, खा लेते हैं और खाने के बाद उनसे वो अपना एनर्जी को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। आइए देखते हैं लिंडमैन का नियम क्या होता है। देखिए, लिंडमैन का नियम क्या कहता है कि आप किसी भी चीज से 10% ऊर्जा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसको डायग्राम से। देखिए, सबसे पहले जो सूर्य होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। मान लीजिए कि सूर्य के पास 10,000 कैलोरी क्या है, हमारे ऊर्जा है। और उसमें से 10% में से जो प्लांट होते हैं, सूर्य से कौन ऊर्जा प्राप्त करता है, तो प्लांट प्राप्त करते हैं यानी पौधे प्राप्त करते हैं। और यदि पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो 10,000 कैलोरी का कितना प्राप्त करेंगे, 10%, यानी 10,000 का 10% कितना होगा, तो हमारा 1,000 हो जाएगा। यानी प्लांट को कितना ऊर्जा प्राप्त हुआ, तो 1,000। अब प्लांट से कौन ऊर्जा प्राप्त करता है, तो हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जो पौधों को खाते हैं। अब शाकाहारी जो पौधों को खाते हैं वे प्लांट से कितना ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो 1,000 का 10% कितना होगा, 100, यानी 100 कैलोरी क्या करते हैं, वो प्लांट से प्राप्त करते हैं। अब हर्बीवोरस यानी शाकाहारी को कौन खाता है, तो मांसाहारी यानी कार्निवोरस खाते हैं। अब कार्निवोरस हर्बीवोरस से कितना ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो 100 का 10% कितना होगा, 10%, यानी 10 कैलोरी ही हर्बीवोरस या कार्निवोरस क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। देखिए, ओमनिवोरस तो दोनों होते हैं, ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। यदि इन लोग डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं तो कितने ऊर्जा प्राप्त करेंगे, 1,000 का 10%, यानी 100 कैलोरी क्या करेंगे, ये प्राप्त करेंगे। और यदि ये मांसाहारी हैं यानी मांस खाते हैं, तो हर्बीवोरस को खाते हैं तो क्या करेंगे, हर्बीवोरस से खाने के बाद क्या करेंगे, 100 का 10%, यानी 10 कैलोरी ऊर्जा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार जो पौधों से मनुष्य और जानवरों की तरफ जो ऊर्जा बहती है यानी चलती है, उसी को हम लोग फ्लो ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। और यही जो फ्लो ऑफ एनर्जी का फॉर्म यानी रूप होता है, उसी को हम लोग फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला प्राणियों का क्रम होता है जो उनके भोजन को दर्शाते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, जैसे ग्रेन्स यानी मक्का को कौन खाता है, तो ग्रासहोपर यानी टिड्डे खाते हैं। टिड्डे को कौन खाता है, तो लिजार्ड यानी छिपकली खाती है। और छिपकली को कौन खा जाता है, तो स्नेक यानी सांप खा जाते हैं। इसी क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आइए समझते हैं कि फूड वेब क्या होते हैं। देखिए, फूड वेब यानी खाद्य जाल क्या होते हैं, तो खाद्य जाल यानी फूड वेब में जो जीव होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट यानी संबंधित रहते हैं। जो एक के बिना दूसरे का काम और दूसरे के बिना एक का काम नहीं चल पाता है, आपस में ही इंटरकनेक्ट होकर एक दूसरे पे आधारित होते हैं, जो एक दूसरे को आपस में खाते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, जैसे पौधे हैं तो पौधों को कौन खाता है, तो पौधों को हमारा डियर खा जाएगा। अब डियर होते हैं पौधों को खाते हैं, और डियर को कौन खाता है, तो डियर को हमारा कौन खा जाता है, यहाँ पे लायन खा जाएगा। अब यदि जो लायन होता है, अब लायन को कौन खाएगा हमारे यहाँ, तो लायन यदि शेर है, यदि शेर मर जाता है तो शेर को कौन खाते हैं, यानी रैट भी खा सकते हैं। रैट के बाद शेर को ईगल भी खा सकते हैं, ईगल को। और ईगल के बाद यहाँ लिजार्ड यानी छिपकली भी खा सकती है, इसको एंट भी खा सकती है, इसको स्नेक भी खा सकते हैं, यानी ये सब मांसाहारी होते हैं। इसको आके यहाँ पे फ्रॉग भी खा सकते हैं, यानी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। अब जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग को कौन खा सकता है, तो फ्रॉग को स्नेक खा सकता है। अब कभी बाय द वे स्नेक की भी मृत्यु हो जाए, स्नेक मर जाए, तो स्नेक को कौन खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है। और स्नेक को कौन खा सकता है, तो स्नेक को लिजार्ड भी खा सकती है, लिजार्ड को स्नेक भी खा सकता है, लिजार्ड को और ईगल भी खा सकता है। और यदि ईगल भी मर जाए तो ईगल को भी लिजार्ड खा सकती है। लिजार्ड को लायन भी खा सकता है, लायन को लिजार्ड भी खा सकता है।
अब देखिए डियर है, प्लांट है, प्लांट को ग्रासहोपर खा सकते हैं। अब ग्रासहोपर को प्लांट भी खा सकते हैं। प्लांट कैसे खा सकते हैं? देखिए अब पौधे तो हमारे क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, तो वे ग्रासहोपर को कैसे खाते हैं? तो पौधे शाकाहारी नहीं, पौधे हमारे मांसाहारी भी होते हैं। जैसे पिक्चर प्लांट होता है, वे क्या होता है, तो मांसाहारी पौधा होता है। वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या करता है, अपने अंदर पकड़ के रखता है और उन्हें खा जाता है। जैसे रैट है, तो रैट को लायन भी खा सकता है, लायन को रैट भी खा सकता है। रैट को कौन, स्नेक भी खा सकता है, और स्नेक के मरने के बाद रैट भी स्नेक को खा सकता है। ठीक है। एंट है, चींटी है, चींटी को कौन खा सकता है, तो चींटी को लिजार्ड भी खा सकती है। और कभी कभी आप देखें कि लिजार्ड यदि मर जाता है तो लिजार्ड को खाने के लिए चींटी भी आ जाती है और उसके साथ पार्टी मनाती है। यहाँ पे देखिए जैसे एंट है, तो कभी कभी एंट को देखे हैं कि पौधे को भी, यहाँ पे पौधे का जो फूल लगा रहता है उन फूल के अंदर भी कुछ खाती हैं। और कभी कभी पौधे भी क्या करते हैं, इन एंट को अपना भोजन बना लेते हैं। ईगल है, ईगल फ्रॉग को भी खा सकता है, फ्रॉग ईगल को भी खा सकता है। डियर को भी खा सकता है, डियर ईगल को भी खा सकता है। यानी जो भी जितने भी ये हमारे जीव होते हैं वे आपस में इंटरकनेक्ट यानी संबंधित रहते हैं। इसी को हम लोग फूड वेब यानी भोजन यानी खाद्य जाल कहते हैं। आइए समझते हैं अब कि पौधे किसी जानवर पे और जानवर किसी पौधे पे कैसे आधारित होते हैं। देखिए जो पौधे होते हैं वे जानवर को रहने के लिए आवास और ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं वे पौधे को क्या देते हैं? तो देखिए पौधों को अपने भोजन को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जो जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वही क्या करते हैं, पौधे अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। देखिए जो जानवर होते हैं वे पौधों का डिस्पर्सल करने में भी सहायता करते हैं। डिस्पर्सल मतलब क्या होता है, तो प्रकीर्णन। यानी जो जानवर होते हैं वे पौधों को बीज को क्या करते हैं, अपने शरीर से अटैच करके और दूसरे जगह ले जाकर क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, जिनसे क्या होता है, पौधों का डिस्पर्सल यानी पौधों का प्रकीर्णन हो जाता है और पौधे वहां क्या होते हैं, उग जाते हैं यानी जम जाते हैं।